जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जीनियस एक्सोसिस्ट कियोशी को एक चाइनीज डॉक्टर में पोस्टिंग मिली, लेकिन कहानी अब स्टार्ट होती है क्योंकि कियोशी को फाइनली अब एक पार्टनर मिलने वाला और ये पार्टनर वही नहीं है जो कियोशी ने एक्सपेक्ट किया था। रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद बॉस सकागी ने एक वेलकम पार्टी रखी है। अकारी फुल एनर्जी में चीयर्स कर रही है, सकागी चिल है, लेकिन कियोशी उसके चेयर पर 12 बजे हुए हैं। कियोशी उससे ही सोच रहा है, सकारी सर पार्टी तो ठीक है पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा पार्टनर प्रॉब्लम ये है कि उसका पार्टनर एक लड़की है कि उसका एक्सपीरियंस लड़कियों के साथ जेल 0/अंडा। बंदे ने सोचा था कि कोई टफ सिगरेट पीने वाला बंदा बॉडीगार्ड टाइप बंदा आएगा, पर मिली कौन, एक क्यूट सी लड़की। क्यूसी का इंटरनेशनल सिस्टम क्रैश कर गया। वो सोच रहा है ये क्यूट है पर बेकार है। यह है अकारी जोगासाकी, 20 साल की है, कॉलेज स्टूडेंट है और क्यूसी की सीनियर है। कॉन्फिडेंस देखो लड़की का, कह रही है क्यूसी मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये क्लास की बैक बेंचर थी और कहाँ हमारे प्रोडिजी क्यूसी और कहाँ ये फेलियर सीनियर। ये डुओ कैसे चलेगा? अब देखो कॉमेडी। अकारी नोटिस करती है कि क्यूसी के गाल पर चावल लगा है। वो बड़े प्यार से उसे निकाल देती है। नॉर्मल इंसान कहता थैंक्स, लेकिन हमारा हीरो क्यूसी का दिमाग फट गया। वो सोच रहा है अस्का बस, उसे लग रहा है ये कोई डेमन अटैक है। वो काकी से पूछ रहा है सर क्या मैं इसे एग्जॉर्सिस्ट कर दूं? भाई लड़की ने बस टच किया है, जान नहीं मांगी। सकाकी को इनकी ये बेस्ट फ्रेंड्स वाली वाइब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। वो बहाना बना के वहाँ से निकल लेता है, मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ। अब बच्चे सिर्फ कियोशी और अकारी। कियोशी की हालत ख़राब, वो बात करने से बचने के लिए मुंह में ठूस ठूस के खाना खा रहा है। इंटरनल मोनोलॉग, उसको इंटरनल मोनोलॉग है, मैं ये नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, ये मेरी लड़की के साथ अकेला है। लेकिन सीन थोड़ा सीरियस होता है। सिर्फ एक ड्रिंक के बाद अकारी इमोशनल हो जाती है। वो एडमिट करती है, मैं सकाकी सर के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हूँ, मैं एक टोटल लूज़र हूँ। पता चलता है कि अकारी की फैमिली फेमस है पर उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो बस लो लेवल डेमंस को हैंडल कर सकती है। वो रोती हुई कहती है मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना है पर मैं इतनी वीक हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए? ये सुनकर कियोशी सीरियस हो जाता है। वो कारी को वही बात बताता है जो उसके मास्टर ने उसे सिखाई थी। एग्जॉर्सिस्ट के लिए स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है करेज, यानी हिम्मत। मिसिकारी, अगर आपके पास हिम्मत है तो बस आप वही काफ़ी है। कियोशी मान गई गुरु, बंदा साय है पर जो बोलता है तो सीधा दिल पे लगता है। अकारी ये सुनकर इतना खुश होती है कि वो सीधा कियोशी को गले लगा लेती है और कहती है तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। क्योसी की आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन तभी अकारी कहती है मेरे पास टैलेंट नहीं है पर एक स्पेशल मूव है। स्पेशल मूव? क्योसी कहता है क्या, कोई ब्लास्ट, कोई मंत्र? नहीं, फोरसाइट। हम इस लड़की के पास एक फोरसाइट है, यानी एंटीना है। जब भी कोई डेमन आसपास होता है अकारी के बाल ऐसे एंटीना की तरह खड़े हो जाते हैं। क्योसी और सकाकी शौक में, ये क्या पावर है भाई। लेकिन मजाक का टाइम खत्म, धड़ाम। रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़ा सा डेमन आ चुका है। अकारी का रेडार सही था। क्या ये साई जीनियस और ये चमसी सीनियर मिलकर इस मुसीबत को हरा पाएंगे? अकारी का रेडार बिल्कुल सही था। जमीन फटती है और निकलता है एक हाई लेवल डीमन, कोबायाशी। ये बंदा फुल सूट बूट में है पर इसकी इंटेंशन खतरनाक है। वो चिल्ला रहा है मैं ढेर सारी सोल्स खाऊंगा और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और सबसे बुरी बात, उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ती है और वो कहता है कि टाइम है मेरे फेवरेट खाने का, बच्चों की सोल, यानी बच्चों की आत्मा। इधर अकारी चुप कर बैठी हुई है, उसकी हालत ख़राब है और वो सोचती है क्यों, सिर्फ डेमन की वजह से नहीं। अकारी रियलाइज़ करती है कि वो डर के मारे इतनी तेज़ भागी कि उसने गलती से किसी को पीछे ही छोड़ दिया। वो सोच रही है मैं इस हाई लेवल डेमन को अकेले हैंडल नहीं कर सकती, मुझे भागकर कियोशी को ढूंढना होगा। अकारी निकलने ही वाली थी कि ट्विस्ट आता है। वो बच्ची वहीं छुपी हुई थी। वो मासूमी से पूछती दीदी आप क्या कर रहे हो? बच्ची को आवाज़ सुनकर डेमन तुरंत बताता है ये छोटा चूहा वहाँ पर है। अकारी का प्लान फेल हो जाता है। अब वो भाग नहीं सकती। डेमन हमला करता है। अकारी बच्ची को गोद में उठाती है और बेरली डोज करती है। अकारी जानती है कि वो वीक है। वो सोचती है मेरे पास कोई चांस नहीं, लेकिन तभी उसकी योशी की वो बात याद आती है। वो कहता है तुम्हें जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो है हिम्मत।
अकारी डर को साइड में रखती है और बच्ची से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं एक ओचा हूँ, यानी मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ। अकारी अपना अटैक यूज़ करती है, एक्सोजिम बुलेट, लेकिन डेमन को खरोंच तक नहीं आती। डेमन हंसता है और कहता है, वीक एक्सोर्सिस्ट की सोल टेस्ट लाइक ए क्रैप। एक कमज़ोर एक्सोर्सिस्ट की सोल एक कचरे की तरह लगती है खाने में। वो अकारी पर एक डेडली अटैक करता है और कहता है, मैं अब तुम्हें बस मारना चाहता हूँ। अकारी एकदम हेल्पलेस है। डेमन का हमला इतना पावरफुल है कि वो पूरी बिल्डिंग को उड़ जाती है। अकारी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, मैं उसे नहीं बचा सकती। लेकिन जब धूल हटती है तो वहाँ खड़ा है हमारा हीरो, क्यूसी हराई। उसने अपने टेक्निक मुंद्राइज किंगडम से डेमन का अटैक रोक लिया है। डेमन शौक में है। फॉर यू मे बी बट नॉट फॉर मी। क्यूसी हाफ रहा है क्योंकि वो भागता हुआ आया है। अब क्यूसी की बारी। सिर्फ एक शब्द हैडेस और एक ही झटके में उस हाई लेवल डेमन का काम तमाम। अकारी उस बच्ची के दोनों शौक में है, लेकिन फाइट खत्म होते ही क्यूसी जमीन पर गिरने वाला हो जाता है। वो अकारी से कहता है, मिस अकारी, तुम तुम बहुत तेज भागती हो यार। बेचारा डेमन से नहीं थका, दौड़ने से थक गया। फाइट के बाद अकारी थोड़ा उदास है। वो सोचती है कि उसने उसे एक सेकंड में हरा दिया। मैं सही थी, मेरे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन क्यूसी उसे टोकता है और कहता है, तुम गलत हो। वो कहता है कि अगर अकारी वहाँ नहीं होती तो क्यूसी के आने तक वो बच्ची मर चुकी होती और कहती है उसकी 100% डेथ हो चुकी होती। क्यूसी फाइनली अकारी की आंखों में देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी करेज ने उस बच्ची को बचाया। ये सुनकर अकारी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। पहली बार किसी ने उसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्यूसी कहता है, थैंक्स फॉर दैट। और इसी के साथ ये ऑफिशियल एक सॉलिड टीम बन गई। और हम वापस हमारे एंडिंग सीन पर आते हैं। वो है वहाँ वापस हमारा चाइनीज रेस्टोरेंट। अकारिया फुल मूड में है। अब क्यूसी से कहती है, क्यूसी तुम्हें हाई स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। स्काकी भी एग्री करता है क्योंकि क्यूसी का बचपन ट्रेनिंग में ही निकल गया। अकारी टीज करती है, शायद तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड भी मिल जाए। क्यूसी का रिएक्शन देखो, खाना गले में अटक गया। वो कहता, गर्लफ्रेंड? लगता है अगली डेमन आर्क फाइटिंग नहीं होगी, स्कूल रोमांस होने वाला है। दोस्तों, डेमन बैटल्स के बाद अब बारी है एक नई चुनौती की, और वो है हाई स्कूल लाइफ। अकारी और सकाकी ने क्योशी को कन्विंस कर लिया है कि उसे एक नॉर्मल टीनेजर की तरह स्कूल जाना चाहिए। सकाकी कहता है, दोस्त बनाओ और अपनी जवानी के मज़े लो। क्योसी इतना एक्साइटेड है कि वो रात को सो नहीं पाता। वो सुबह उठकर वैगरलेसली ब्रश कर रहा है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। बेचारे को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। स्कूल पहुंचते ही रियलिटी हिट करती है। अकाई शर्मीला है। बाकी बच्चे ग्रुप में बात कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और हमारा क्योसी वो अकेला डेस्क पर बैठा है, वो भी बिल्कुल सुन। उसने लंच तो पैक कर लिया पर बात करने की हिम्मत पैक करना भूल गया। क्योसी सोच रहा है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। क्योसी कोशिश करता है, वो खड़ा होता है और फिर वापस बैठ जाता है और वो कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। उसकी सोशल एंग्जाइटी का लेवल 100 है, लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहता। वो खुद से वादा करता है, मैं कसम खाता हूँ अब जो भी अगला इंसान दरवाजे से आएगा मैं उससे बात करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। दरवाज़ा खुलता है लेकिन लड़की आ गई। क्योसी तुरंत डेस्क पर पटक लेता है, मिशन, और वो कहता है मिशन अबोर्ट। पर तभी एक लड़का अंदर आता है और पूछता है, हे क्या तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो? क्योसी इतना डर गया था कि वो चेयर से गिरते गिरते बचता है। फाइनली कोई तो जो खुद सामने से बात करने आया। यह है नेहान सेंजुगावा। ये बंदा क्योसी का एग्जैक्ट अपोजिट है, फुल एनर्जेटिक एंड फुल चीयरफुल। ये बताता है कि वो लेट इसलिए हुआ क्योंकि वो न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा था, और बातों बातों में वो अपनी ट्रेजिक बैक स्टोरी बता देता है। बताता है, मेरे पापा नहीं है और मम्मी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं घर का खर्च चलाने के लिए काम करता हूँ। क्योसी इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है, कितना नेक बंदा है, मुझे इससे दोस्ती करनी है। निहान क्योसी को ऑफर देता है, चलो कैफेटेरिया चलती हैं। ये वही मोमेंट था जिसका क्योसी वेट कर रहा था, लेकिन घबराहट में क्योसी के मुंह से निकलता है और वो मना कर देता है। अगले ही पल निहान दूसरे दोस्तों के साथ चला जाता है। क्योसी हॉलवे में अपना लंच बॉक्स पकड़कर भाग रहा है और खुद को कोस रहा है। वो कहता है, मैं कितना डम हूँ, मैंने मना क्यों किया। भाई ने गोल्डन चांस मिस कर दिया यार। क्योसी उदास होकर कॉरिडोर में जा ही रहा था कि अचानक डेंजर सेंस टिंगल्स होते हैं। उसके पीछे एक खौफनाक डेमन आ जाता है। क्योसी का मूड तुरंत चेंज होता है और
और सैड हाई स्कूलर से वो वापस एग्जॉस्टेड बन जाता है। वो सोचता है इससे पहले कि किसी को चोट लगे मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। वो अपना हाथ रेडी करता है अटैक के लिए, लेकिन जिसे ही क्योसी हमला करने वाला होता है निहान आ जाता है। डेमन चिल्लाता है यो निहान मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और निहान नॉर्मल तरीके से जवाब देता है आ नाइस वर्क। क्योसी का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। वो कहता है वेट तुम इसे देख सकते हो। पता चलता है कि ये डेमन कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये नेहान का दोस्त है। नेहान भूत प्रेतों को देख सकता है और उनके साथ चिल करता है। अब सीन देखो, एक तरफ नेहान और उसका घोस्ट दोस्त आपस में हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ पड़े हैं, और दूसरी तरफ कियोशी कंफ्यूजन में खड़ा है। यहाँ चल क्या रहा है। नेहान कहता है खाना अकेले मत खाओ हमारे साथ आओ। तो दोस्तों कियोशी को फाइनली दोस्त मिल गए हैं, एक सनशाइन बॉय जिसके पापा नहीं है और एक गोस्ट जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। कियोशी की हाई स्कूल लाइफ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होने वाली। इस वे ये ट्राई को क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं कि निहान अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करता है। ये है जैक जो। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक ऐसा मिस्टीरियस फ्रेंड है जो सिर्फ निहान को दिखता है। निहान बताता है कि ये वो कैसे मिला। 10 साल पहले ये क्रिएचर ज़मीन में फंसा हुआ था और चिल्ला रहा था मेरी मदद करो। नन्हे नेहान ने उसे बचाया और तब से ये साथ में है। पर नेहान तुझे ये देख के नहीं लगा कि ये थोड़ा अजीब दिखता है। इनकी दोस्ती नेक्स्ट लेवल है। वेंडिंग मशीन से जूस लेना हो या एग्जाम रिजल्ट देखना हो, जैक जो हमेशा नेहान के साथ रहा। नेहान इमोशनल होकर कहता है मुझे नहीं पता मैं इसे क्यों देख सकता हूँ, पर जैक जो मेरे लिए फैमिली जैसा है। कियोशी ये सब सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो सोच रहा है ये दोस्ती तो अच्छी है पर ये क्रीचर डेफिनेटली एक डेमन है। अब बारी है सच्चाई की। क्योसी सीधा बोल देता है आई एम एन एग्जॉर्सिस्ट, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ। जेक जो और नेहान दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। जेक जो एग्जॉर्सिस्ट मतलब वो मूवी वाला जो डेमन्स को भगाता है, और तभी जेक जो की दिमाग की बत्ती जलती है। वेट अगर तुम एग्जॉर्सिस्ट हो तो क्या इसका मतलब मैं डेमन हूँ। जेक जो का रिएक्शन देखने लायक है। वो रोने लगता है मैं डेमन हूँ, मुझे लगा मैं बस थोड़ा बैड गाय वाइब देता हूँ। नो वे, बेचारे को आज तक पता ही नहीं था कि वो क्या है। नेहान डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है हा 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 हा, मतलब तो सच में एक डेमन है, फाइनली हमें पता चल गया। नेहान का रिएक्शन नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग है। नेहान स्माइल करता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेमन हो या कुछ और, जेक जो तुम ही रहोगे। और दोस्ती तो हो तो ऐसी हो। जेक जो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो नेहान चिल्लाते हुए नेहान पर कूद पड़ता है। कि उसी साइड में खड़ा होकर सोच रहा है ये सीन थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामेटिक नहीं हो गया। कि उसी डिसाइड करता है कि वो जेक जो को एक्सोसिस नहीं करेगा। ये वैसे भी वीक लग रहा है, जब तक मैं नज़र रखूँगा सब ठीक रहेगा। वो उन्हें ऑफर देता है चलो खाना खाते हैं। नेहान खुशी से कियोशी को गले लगा लेता है, लेकिन जब कियोशी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें लिखा है कि कियोशी ने 3 फाइट जीत ली है। ये सकाकी बॉस का काम है। कियोशी शर्म से लाल हो गया है और वो कहता है मिस्टर सकाकी प्लीज़ बस करो, ये कितना एम्बैरेसिंग है। तो फाइनली हमारे कियोशी को स्कूल में नए दोस्त मिल गए। एक तरफ ये तीनों मज़े लंच के कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नराको सिटी में एक नया खतरा एंट्री कर चुका है। एक मिस्टीरियस आदमी शहर में घूम रहा है और कह रहा है अ डेमन लॉर्ड हियर इन नराको सिटी। लगता है कि उसी की स्कूल लाइफ ज़्यादा दिन पीसफुल नहीं रहने वाली। कौन है ये आदमी और क्या कनेक्शन है इसका डेमन लॉर्ड से, जानने के लिए अगला चैप्टर मिस मत करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।